अगर आपको भी लगता है कि माई, योर, आर, देयर पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं तो हो सकता है आप गलत हैं। आइए समझते हैं क्यों। हाय पीपल, नमस्कार। आई एम रूपल एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल रू टॉक्स एंड टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी और हम हमारा टॉपिक पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज की क्लास में हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं वो सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो लास्ट क्लास में रह गए थे। लेट्स स्टार्ट। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ओनरशिप या पोजीशन दिखाते हों और नाउन को रिप्लेस करते हों। जब भी किसी चीज़ पे आपको अपना अधिकार या हक दिखाना हो तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हो। माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये यूज़ होते हैं टू रिप्लेस द नाउन, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने में, पोजीशन दिखाने के लिए। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। द हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है। मैं पोजीशन दिखा रही हूँ कि वो घर मेरा है, वो किताब मेरी है। पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माई, हर, देयर, आर पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं है। तो वो क्या है? वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, क्योंकि वो प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पर आ जाएगा। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का काम ये नहीं होता है। वो नाउन को रिप्लेस नहीं करते, मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं। वो हमेशा नाउन के आगे आते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये किताब मेरी है, वो बदल नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स क्या है? ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउंस वर्सेस पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करके पोजीशन दिखाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करके पोजीशन दिखाते हैं। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, मैं अधिकार दिखा रही हूँ। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ये हुआ पॉजेसिव adjective, whereas this pen is mine was possessive pronoun. possessive pronoun एक सेंटेंस में अकेले रहकर भी सेंस बना सकते हैं, लेकिन possessive adjectives के केस में ऐसा नहीं होता। उन्हें हमेशा एक नाउन की ज़रूरत होती है, क्योंकि possessive pronoun में नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है। possessive adjectives नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमेशा नाउन की ज़रूरत उन्हें होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कैट हर्ट इट्स paw. The cat hurts its paw. जो कैट है, जो बिल्ली है, उसने अपने पंजे को हर्ट कर लिया है। इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जो वर्ड है इट्स, वो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और वो हमेशा नाउन के साथ आता है। वहाँ नाउन क्या है? कैट है। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का। नो पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म ऑफ इट। आप ये टेबल देख सकते हैं जहां पर पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एग्जाम्पल्स के साथ दिए गए हैं। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से पता चल रहा है, रिलेट करना या कनेक्ट करना। इनका काम होता है नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस या फ्रेज से जोड़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हु, whom, whose, that, which, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। who यूज होता है लोगों के लिए, whom भी यूज होता है लोगों के लिए। who यूज होता है जब कोई सब्जेक्ट की प्लेस पे हो, whereas whom यूज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हो। जो या जिसे। who is जो, whom is जिसे, whose is जिसका, जिनका, जिसकी। ये पोजीशन दिखाता है लोगों के लिए या चीज़ों के लिए। विच जो, कौन सा, जो चीज़। हम यही तो सीखते हैं ना, ये एनिमल्स या चीज़ों के बारे में बताता है। दैट जो या वे, ये लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में या चीज़ों के बारे में, तीनों के बारे में ही बताता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हु, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, वो लड़का जो गा रहा है वो मेरा भाई है। हुम जिसे, द गर्ल whom I helped was kind, जिस लड़की की मैंने मदद की थी वह काइंड थी या वो काइंड थी। whose जिसका, the man whose bike is broken is waiting,
वो आदमी जिसकी बाइक खराब है वह इंतजार कर रहा है। विच, जो, दिस इज द बुक विच आई बॉट, ये वो किताब है जो मैंने खरीदी। दैट, जो, दिस इज द ड्रेस दैट शी बॉट, ये वो ड्रेस है जो उसने खरीदी। समझ में आया? आप ये टेबल देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश फॉर ऑल द रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम एक्शन टू ईच अदर। ये म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब भी कोई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई काम करते हैं या एक दूसरे के लिए कोई काम करते हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट इज ईच अदर, सेकेंड इज वन अनदर। ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दो दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। द कपल लव्स ईच अदर, वो कपल एक दूसरे से प्यार करता है। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। देन वन अनदर, एक दूसरे के लिए ही बट मोर देन टू पीपल। द टीम मेंबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, टीम मेंबर्स ने एक दूसरे को बधाई दी। द स्टूडेंट्स इन द क्लास शेयर नोट्स विथ वन अनदर, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, टीम प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं। तो याद रखिए, ईच अदर फॉर टू पीपल, वन अनदर फॉर मोर देन टू पीपल, और हमेशा म्यूचुअल एक्शन या फीलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस तब यूज होती हैं जब ग्रुप के एक एक मेंबर को अलग अलग दिखाना हो, या तो चीज़ों की बात हो रही हो या लोगों की बात हो रही हो। जब उन्हें एक एक करके दिखाना हो, वन एट अ टाइम, तब हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सभी को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग दिखाना हो। कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच, refer to every individual in a group one by one. Each student received a prize, हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला। Neither और either, सबसे पहले either की बात करते हैं। either बताता है किसी एक को आउट ऑफ टू ऑप्शंस। You can take either of the two pens, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। either का मतलब होता है या तो ये या तो ये। Neither मतलब कोई नहीं, refers to none of the two options. Neither of the answers is correct. कोई भी जवाब सही नहीं है। कुछ पॉइंट्स है याद रखने के लिए। ईच हमेशा यूज होता है इंडिविजुअल्स के लिए, एक ग्रुप में वन एट अ टाइम। जब एक की बात करी जाए एक समय पर तो ईच। नीदर दोनों के लिए ही नहीं, ईदर दोनों में से एक के लिए। ये थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज तब किया जाता है जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, और जो सब्जेक्ट हो वो खुद ही पर एक्शन कर रहा हो, मतलब विषय और वस्तु दोनों एक ही हो, और जो एक्शन है वो खुद ही पे किया जा रहा हो। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये सब क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। याद रखना है सब्जेक्ट खुद ही पे एक्शन करेगा। शी मेड हरसेल्फ अ सैंडविच, उसने खुद के लिए सैंडविच बनाया। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द मिस्टेक, उन्होंने गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया। समझ में आया? एक्शन खुद ही पे कर रहा है कौन? द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज किया जाता है जब हमें इम्फेसाइज करना हो या स्ट्रेस करना हो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पर, जब हमें क्लियर कर देना हो या हाईलाइट करना हो कि एक्शन कौन कर रहा है, जब साफ हो जाए कि क्रिया कौन कर रहा है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब सेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह। एम्फेटिक प्रोनाउंस भी सेम है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो एम्फेसाइज करता है नाउन या प्रोनाउन पे जिसकी बात वो कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है, और सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज नहीं करता। आई माई सेल्फ विल हैंडल द प्रोजेक्ट, मैं खुद प्रोजेक्ट संभालूंगी। किसे हाईलाइट कर रहे हैं? मैं खुद। ही हिमसेल्फ गिव द स्पीच, उसने खुद भाषण दिया। किसे हाईलाइट कर रहे हैं? उसने खुद को। अब आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस। रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन खुद पे कर रहा होता है। वेयर इज
एम्फेटिक में हाईलाइट किया जाता है कि हु इज द सब्जेक्ट, कार्य कर कौन रहा है, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, इस पे एम्फेसाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसने खुद को चोट पहुंचाई. ये क्या हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसने खुद को चोट पहुंचाई, एक्शन खुद पे हुआ है. वेयर एज शी कंप्लीटेड द वर्क हरसेल्फ, और शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, उसने खुद ने काम पूरा किया. यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि किसने काम पूरा किया. अब आप समझ ही गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होता है और एक्शन खुद पे किया जाता है. एम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं होता है, होते सब सेम है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में जोर डाला जाता है कि कौन कर रहा है. अंडरस्टूड? ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे डाला है या चार्ट मैंने अटैच किया है जिससे आप समझ जाएंगे क्लियर डिफरेंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने प्रोनाउन के सारे टाइप्स समझ लिए हैं. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए. आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम. ऑल्सो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स की बात रही तो वी विल ऑफकोर्स प्रैक्टिस देम इन द नेक्स्ट वीडियो और सम अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.